एक एक इंटरेस्टिंग किस्सा मेरे साथ हुआ। तो लॉकडाउन जस्ट ख़त्म हो गया था और पहली बार बहुत महीने के बाद मेरे को बाइक चलाना था। बहुत महीने हमको घर से बाहर निकले नहीं और मुझे चस्का आया था बाइक चला। तो मैं नीचे उतरा जब रिलैक्स हो गए थे रूल्स, और जैसे मैं बाइक निकाला मुझे दोस्त मिला। बहुत महीने लॉकडाउन था तो वो दोस्त गली में था पर मिला नहीं। और उसने मुझे देखा, अरे क्या हो गया तेरे को, तू पूरा सूख गया है। और लॉकडाउन में बहुत मैंने एक्सरसाइज किया था टेरेस पे, मैंने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया था, डाइट किया था। बोला तू क्या सूख गया है, तेरा कितना ब्राइट था चेहरा, अभी तू सूख गया है, ऐसा लग रहा है तू साउथ अफ्रीका का वो कुपोषित आदमी है। वाट लग रहा है तेरा पूरा तेज चला गया है चेहरे का। मैं बड़ा मायूस हो गया, बोला यार सब गड़बड़ हो गया मेरा। 2 मिनट आगे नाके पे मैं बाइक चालू करके वो उसको बाय बोला, दूसरा दोस्त मिला। ही वॉज अ ट्रेनर इन अ जिम। अरे अमरुद क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब तेरा वी शेप दिख रहा है, तू रौनक आ गई तेरे चेहरे पे, क्या किया क्या तूने, मुझे भी बता। सेम ब्लडी सेम पर्सन and two different friends give a completely two different perspectives. What does that mean? Someone else's perception about us is actually their own reflection. वो जो पहला दोस्त था he was fed up, लॉकडाउन में उसकी लग गई होगी, उसको डायबिटीज आर्थराइटिस साइटिका सब था और उसको चाहता था वो करना, पर वो नहीं कहा। तो इंस्टेड ऑफ अप्रिसिएशन उसने पूरा उसका फ्रस्ट्रेशन मेरे पे डाल दिया एंड ही पास्ड ऑन हिज नेगेटिविटी टू मी। राइट। फॉर्चुनेटली मेरा दूसरा दोस्त मिला एंड वो मैं नेगेटिव ट्रैप में अटका नहीं। और मुझे वो वाला फीडबैक मिला बिकॉज वो ट्रेनर था, वो भी एक्सरसाइज कर रहा था लॉकडाउन में। ही वाज आल्सो वर्किंग ऑन हिज बॉडी फिटनेस। ही सॉ समथिंग पॉजिटिव इन मी, द प्रीवियस गाय सॉ नेगेटिव इन मी। राइट। नहीं, वो बोलते हैं ना, जिसके अंदर जो होता है वही वो देता है। अगर मेरे अंदर बहुत प्यार है तो मैं आपको प्यार दूंगा, अगर मेरे अंदर बहुत जलन है तो मैं आपको जलन। वही जो दिखता है ऊपर, जो दिखता है निकलता है, वो यूजुअली जो अंदर भरा होता है वही निकलता है। राइट। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी आ रही है याद में मुझे। वैल्यू के ऊपर एक स्टोरी है, आपने सुनी होगी कि एक बाप रहता है, वो मर रहा होता है, उसके मतलब तबीयत ख़राब होती है। तो फाइनल स्टेज में वो अपने बच्चे को एक लेसन सिखाना चाहता है, लाइफ लेसन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अपने बेटे को बुलाता है और वो बेटे को बोलता है कि वहाँ एक तिजोरी रखी हुई है, उस तिजोरी में एक पत्थर है, वो पत्थर को लेके आ। वो लेके आता है तो फिर वो पत्थर को बोलता है कि पत्थर को लेके जा, एक काम कर, भंगार वाले के पास लेके जा और उससे पूछ कि कीमत कितनी है। तो वो लेके जाता है, वो जाके पूछता है तो वो बोलता है 2 रुपया दूंगा इसका, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। और वो बोलता है, पहले ही बोल देता है कि सिर्फ पूछ के आना है, बेचना नहीं है। तो वो जाके पूछ के आता है और फिर बताता है 2 रुपया। फिर वो उसको बोलता है कि जा ज्वेलरी के पास जा, जो ज्वेलर का ओनर होता है उसके पास जाके पत्थर दिखा। तो वो बच्चा लेके जाता है ज्वेलर ओनर के पास, उससे पूछता है तो बोलता है इसका आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। अब वो सुन के एकदम शॉक हो जाता है, अरे बाप रे ये क्या, सेम पत्थर जिसको भंगार वाला 2 रुपया बोल रहा था। फिर वो वापस आता है, अगर अगेन, लेकिन अगेन डैड ने बोला होता है बेचना नहीं है। तो वो कंट्रोल करके वापस जाता है। अब फिर वो उसको एक स्पेसिफिक आदमी का बताता है जो बेसिकली एक म्यूजियम का ओनर होता है, जो रेयर प्रेशियस मेटल्स पे काम करता है, ये सारी चीज़ें वो उसके पास भेजता है। जब उसके पास भेजता है तो उसको मालूम पड़ता है, पूछता है जब उससे, तो वो बहुत शॉक हो जाता है जब वो ये देख के। वो पत्थर बेसिकली वो बताता है कि एक बहुत ही रेयर और प्रेशियस मेटल है, जो इधर का है भी नहीं, वो मीटेओर से आया हुआ है। और उसकी कीमत आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा करोड़ों में होती है। तो वो सुन के एकदम होश उड़ जाता है उसके। तो ये स्टोरी का पूरा क्रक्स यही होता है, जब वो वापस आता है तो बाप वही बताता है कि बेटा, तुम्हारी कितनी वैल्यू है ना, ये डिफाइन करेगी कि तुम किसके साथ अपने आप को एसोसिएट करते हो। अगर वही सेम पत्थर था बट जब भंगार वाले ने उसको देखा तो उसने उसकी वैल्यू बताई 2 रुपये। वहीं पे अगर जब आप लेकिन सही इंसान के पास गए तो उसने आपकी वैल्यू करी और उसने बताया कि उस पत्थर की वैल्यू कितनी है। सेम मुझे लगता है आपकी स्टोरी में भी वही हुआ, तुम्हारी वैल्यू वो नहीं बता पाया क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है ना वो कितना वैल्यूबल चीज़ आपने अचीव करा, कितनी मेहनत करके किया। लेकिन ट्रेनर जानता था वो वैल्यू कितना मेहनत लगती है और वो कितना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो दैट्स वाई ही अप्रिशिएटेड। इसलिए आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं बोलूँगा ना, अपने आप को सही लोगों के साथ जोड़ के रखना ताकि आपकी एनर्जी बने रहे, वरना वो नेगेटिविटी पास होती है। हम बहुत बुक पढ़ते हैं लेकिन सच बात है, अगर मैं 5 लोगों के साथ दिन भर बैठूंगा जो मेरे को दिन नेगेटिव बात बोल रहे हैं ना, वो बुक का पावर कम होने लग जाएगा और दिमाग वैसे ही चलने लग जाए। और फिर वही बोलते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बोलता है कि अपनी एनर्जी को ना इसलिए पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। वो इवेंट्स पे जाते हैं तो वो लोग उछालते हैं, कूदते हैं। पहले मुझे लगता था एकदम स्टुपिड है, क्या पागल चाल करते हैं ये लोग। बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, दे आर चेंजिंग द स्टेट। एक इंसान का स्टेट, वो पॉजिटिव स्टेट में ना हम बड़े बड़े काम कर लेते हैं, लेकिन नेगेटिव स्टेट में ना हमारा बिस्तर से उठ के पानी लेने का मन नहीं करता। तो एनर्जी का स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। So true. I think negativity comes by default. You have to put special effort for ट्रू positivity. ट्रू, बराबर है। As a man thinketh, हाँ, एज अ इस मैन बुक थिंक, में राइट। your mind is like a garden. हाँ हाँ। हाँ, अगर कुछ ना करो तो अनवांटेड वीड्स उगेंगे। दोज आर योर नेगेटिव थॉट्स। हाँ पॉजिटिव हमको जो चाहिए, फल फ्रूट या फ्लावर्स,
तो उसके लिए वो पानी देना, फर्टिलाइज करना, बाकी घास को काटना बहुत मेहनत है। सो कुछ ना करना इज डेंजरस। यू राइट हैव टू वर्क ऑन पॉजिटिविटी। राइट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।